Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video क्लास 10th के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। इसमें मैं सेक्शन ए डिस्कस करूंगी और बाकी के सेक्शंस आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM a comma b is। इसमें हमें क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, ए एंड बी की वैल्यू दे रखी है। तो ए की वैल्यू क्या है, इसमें हमें ये गिवन है ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी की वैल्यू ये गिवन है। वेयर एक्स एंड वाई आर क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं और उसका जो रिजल्ट है हमें डिवाइडिंग करके द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स क्या मिलता है, एलसीएम, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें वैल्यूज लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है और चार ऑप्शंस हमारे ये इस तरीके से गिवन है इसमें। तो ए इज इक्वल टू हमारा गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। अब इन दोनों का अगर हमें एलसीएम निकालना है, ए और बी का एलसीएम लेंगे तो जो इसमें हाईएस्ट पावर होगी उसे निकालना है हमें। तो इसमें देखिए एक्स की पावर क्यूब है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो दोनों में से हम एक्स की पावर ले लेंगे एलसीएम में। फिर अब वाई पे देखते हैं, यहाँ पे वाई की पावर 2 है और यहाँ पे वाई की पावर 3, तो दोनों में से हम क्या लेंगे, वाई की पावर 3। और एक हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इसमें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ अदर नंबर्स। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दोनों का प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी, ये हमने लिख दिया यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी और डिवाइडेड बाय एलसीएम, जो एलसीएम अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई का क्यूब अपॉन में आ गया हमारा एलसीएम जो अभी हमने निकाला, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स, तो ये आ गया हमारा एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। तो ऑप्शंस में हमारा चेक कीजिए, हमारा ऑप्शन क्या जा रहा है इसमें, बी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़, y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़ हमें फाइंड करना है। एक हमें यहाँ पे ग्राफ गिवन है, इसको स्टडी करके हमें इसमें से एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिया हुआ है और हमारे चार ऑप्शंस हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना है कि एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी। वाई इज इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स, तो वाई हमारा यहाँ पे क्या है 0 और एक्स क्या है 3, तो यहाँ पे वाई को 0, एफ ये आ क्या 3, तो एक्स 0 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है 3। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, 1 0 एंड द 0 इज 3, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए क्या है, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो लाइन्स गिवन है जो नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये है हमारी फर्स्ट लाइन और ये है हमारी सेकंड लाइन। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, और दोनों ही ये क्या है, पैरेलल लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब पैरेलल है क्योंकि एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर सबसे पहले देखिए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी पैरेलल लाइंस। जब ये पैरेलल लाइंस होती हैं तो इसकी हमारी कंडीशंस क्या होती है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2, नॉट इक्वल होता है c1/c2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइंस। क्या होती हैं हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का हमारी कंडीशन यही होती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल होता है c1/c2। तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो ऑप्शंस हमारी ये गिवन है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं हमारे इसमें क्या वैल्यूज निकलेंगी इसके। तो इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या गिवन है, 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें हम देख लेते हैं ए बी सी क्या है। ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारा सी।
तो एक हमें फॉर्मूला पता है इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होता है 0। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। बी क्या है हमारा -6, तो -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए का क्या है 9, और सी क्या है हमारा -2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, 6 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 36, माइनस 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 प्लस, 4 9 जा 36, और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 72, और इसको हम ऐड करते हैं, ये आता है हमारा 108। हमारा ये आ गया 108, यानी कि इसके लिए हमारा 108 आ रहा है। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 2 APs have the same common difference. The first term of one of there is -1 and the other is -8. फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है -1 एंड सेकंड टर्म्स दे रखी है -8। द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म का हमें डिफरेंस फाइंड करना है, और ऑप्शंस इसके ये गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लिखेंगे। an इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है -1, तो a1 का हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा a4 में, यानी कि a में फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है -1, और 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3d। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी a4 की सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, सेकंड के लिए हमें -8 गिवन है, तो -8 प्लस वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा -8 प्लस 3d। ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों का हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, डिफरेंस। तो दोनों को हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ पे लिख देंगे t4 माइनस t4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट है हमारा -1 प्लस 3d, इसमें से माइनस करना है -8 प्लस 3d। कैलकुलेट कर लेते हैं। -1 प्लस 3d एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गया, -8 है इधर +8 हो जाएगा, प्लस 3d है -d हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, -1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या है 7। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, what is the ratio in which the line segment joining 2, -3 and 5, 6 is divided by x axis। हमें रेशियो फाइंड करना है और लाइन सेगमेंट के हमें पॉइंट्स गिवन है, और वो भी हमें डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे बोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली जिसके पॉइंट्स हमें गिवन है, यहाँ पे है 2, -3, एक यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है 5, 6, और इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो को हमने लेट कर लिया, k/1 में हमें इसे डिवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस बोला है तो x, 0 हो जाएंगे इसके ये पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये है हमारा x1 y1, ये है x2 y2, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। और फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू होता है हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y इज इक्वल टू होता है हमारा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। सारी चीज़ें हमने ऊपर नोट कर ली हैं। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें एक्स एक्सिस पे बोला है, तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन y की वैल्यू हमें क्या गिवन है 0, तो 0 यानी कि हम y वाले फॉर्मूले में इसे पुट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू m क्या है हमारा k मल्टीप्लाई y2 क्या है हमारा 6 प्लस n क्या है हमारा 1, और y1 क्या है हमारा -3, m प्लस n क्या हो जाएगा हमारा k प्लस 1। से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू अगर इधर जाएगी तो 0 हो जाएगी पूरी हमारी, तो 6 को k से मल्टीप्लाई किया 6k, -3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा -3। अब 3 इधर आएगा तो +3 इज इक्वल टू 6k, 3 एज इट इज़ रहेगा हमारा, और 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड में, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। तो इसमें रेशियो हमारा क्या निकल के आया 1/2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
वो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ पॉइंट x, y इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजन, हाउ मैनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हमें डिस्टेंस दिया गया है 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन से, और थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट्स लाई करेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं। देखिए एक हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हमारे ओरिजिन है 0 0, ठीक है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें 5 पॉइंट, यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पे कोई हमें पॉइंट दे रखा है 5, ठीक है, 5 यूनिट यहाँ से, ये ओरिजिन से, ठीक है। तो ओरिजिन से सिर्फ ये पॉइंट तो नहीं है, ओरिजिन से हमारे और भी पॉइंट्स यहाँ से लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये पॉइंट भी लाई कर सकता है, यहाँ से ओरिजिन से और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, ये और भी तो यहाँ से हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्राइंगल ए बी सी DE पैरेलल टू AB, if AB equal to A, comma DE is equal to X, BE is equal to B and EC is equal to C, then X expressed in terms of AB and C is। हमें एक डायग्राम गिवन है, उसमें बोला गया है DE जो पैरेलल है वो AB के है, और उसमें हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। देखिए इसमें हमें बोला गया है अगर DE पैरेलल होता है BE के, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, हमें बोला गया है DE पैरेलल टू AB। अगर DE AB के पैरेलल है तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इसके जो साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी? हमारी प्रोपोर्शनली हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये BC अपॉन में हो जाएगा EC, यानी कि EC अपॉन में BC, यहाँ लिख सकते हैं हम EC अपॉन में BC इजिकल टू हो जाएगा DC अपॉन में AC, DC अपॉन में AC इजिकल टू हो जाएगा हमारा DE अपॉन में AB। ये हमारी 9th क्लास की थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी साइड्स जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। अब इनमें हमें सबकी वैल्यूज गिवन है तो वो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं हम CE अपॉन में BC इक्वल हो जाएगा DE अपॉन में AB। ये वाला हमने नहीं लिया है क्योंकि हमें इन साइड्स के रेशो गिवन्स हैं, तो उसको हम लेके यूज़ करके हम इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो CE हमें कितना गिवन है? CE की वैल्यू क्या है? C, तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ C। BC हमारा क्या है? BC देखिए, BC जो है हमारी लाइन, BC किसको मिलके बनी है? BE जमा EC। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ BE प्लस EC इजिकल टू DE की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? X अपॉन में AB की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? A। तो C, अब यहाँ देखिए BE कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में? B प्लस में EC की वैल्यू है हमारी C इजिकल टू X अपॉन में A। अब यहाँ पे देख लीजिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? X की। तो ये इधर X से डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो AC अपॉन में हो जाएगा B प्लस में C इजिकल टू X। तो X की वैल्यू हमारी ये आई AC अपॉन में B प्लस C। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन हमारा जाता है इसमें B। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन B। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड chord PQ make an angle 50 degree with the tangent PR at the point of contact P, then the angle subtended by the chord at the center is। हमें एक सर्कल दिया गया है और सर्कल से P ऑफ कॉन्टैक्ट से एक टेंजेंट हमारा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 50 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम। ये हमारे रेडियस गिवन है OP, और ये रेडियस गिवन है, ये हमारे, ये भी रेडियस है और ये रेडियस है। रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और हमें जो एंगल दिया गया है PQ मेक एन एंगल विद द टेंजेंट PR एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक ही वो एंगल बना रहा है, यानी कि PQ हमारा एक कोड भी है, इसमें इस तरीके से एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं। ये सिर्फ कोड तक इतना एंगल हमारा कितना बन रहा है? ये गिवन है 50 डिग्री का, P यहाँ तक ये वाला एंगल हमारा,
ठीक है। और हमें पता है जो OP है वो परपेंडिकुलर होता है PR पे, तो P पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा हमारा, पूरा यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये वाला पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो चीज़ें गिवन है हमें देखिए, इसमें हो जाएगा OP इक्वल टू OQ लिख सकते हैं। OP और OQ दोनों क्या है, हमारी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ये रेडियस की वजह से इक्वल हो गई हमारी। और जब रेडियस इनकी इक्वल है तो इनके सामने आमने सामने के एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो OP के सामने एंगल क्या है P, और OP के सामने है एंगल Q। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल P इक्वल टू एंगल Q, और यहाँ लिख देंगे ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, और हमारा क्या है, OP परपेंडिकुलर है PR पे, OP परपेंडिकुलर ऑन PR। तो एंगल OPR, एंगल OPR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये पूरा एंगल हमारा कितना हो गया है 90 डिग्री। OP हमारा परपेंडिकुलर है PR पर, तो क्या हो जाएगा OPR हमारा कितने डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो OPR हमारा किस किस को मिलके बना हुआ है, देखिए यहाँ पे OPQ प्लस QPR। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OPQ प्लस एंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो OPQ तो हमें गिवन नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, प्लस में QPR हमें कितना गिवन है 50 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो OPQ एज इट इज रहेगा 90 डिग्री, ये प्लस है इधर आके -50 डिग्री। तो एंगल OPQ इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना फाइंड हो गया 40 डिग्री। इतना वाला जो है सिर्फ इतना हमारा कितना निकल गया 40 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखते हैं। इस ट्राइंगल में अभी मैंने बताया अगर एंगल ये 40 है तो एंगल Q भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल POQ क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल P हमारा कितना है 40 डिग्री, प्लस एंगल O हमें फाइंड करना है, Q भी हमने कितना निकाल लिया 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस कर लेते हैं, एंगल O एज इट इज रहेगा 40 प्लस 40 हो जाएगा 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस 80 है इधर आके -80, तो एंगल O कितना निकल गया हमारा 100 डिग्री। ये आ गया हमारा 100 डिग्री। ठीक है, तो एंगल O कितना फाइंड हो गया 100 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अ क्वाड्रिलेटरल PQRS drawn at subscribe a circle if PQ 12 cm, QR 15 cm and RS 14 cm, find the length of SP। एक हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है इस तरीके से, और उसके अंदर क्या है सबस्क्राइब सर्कल, एक सर्कल भी इसके अंदर गिवन है। इस तरीके से हमें एक सर्कल गिवन है, ये ड्रॉ कर लिया हमने, बाहर निकल गया इसको टच करता हुआ, QPSR। ठीक है, PQRS ये हमें गिवन था, और हमें साइड्स दे रखी है। PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, QR कितना है 15 सेंटीमीटर, RS कितना है 14 सेंटीमीटर, और SP ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हमें ये क्या है, जो भी सर्कल को टच कर रही हैं ये लाइनें हमारी सारी क्या है टेंजेंट है। जो भी आमने सामने की टेंजेंट होती है, क्वाड्रिलेटरल का क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल क्या हो जाएंगी, और ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PQ प्लस RS इक्वल हो जाएंगी OQ प्लस PS, QR प्लस PS। अभी हमें वैल्यूज गिवन है, PQ कितना दे रखा है 12, प्लस में RS कितना गिवन है हमें, RS है 14 इज इक्वल टू QR हमें कितना गिवन है 15, प्लस में PS हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 15 प्लस PS। 26 एज इट इज रहेगा, प्लस 15 इधर आके -15 इज इक्वल टू PS। 26 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 इज इक्वल टू PS। तो PS हमारा कितना फाइंड हो गया 11। तो इसमें ऑप्शन देखिए, हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा D। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर
11 गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन में बी स्क्वायर, फाइंड कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ए अपॉन में बी स्क्वायर गिवन है। तो साइन थीटा के एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो इसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, बेस हमें गिवन नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम इस तरीके से, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, ये हमें थीटा गिवन है, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया, ए बी और सी। तो साइन थीटा हमें कितना गिवन है, साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, पी क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में एच क्या हो जाएगा ए सी। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, बी सी की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में बाय पाइथागोरस। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए सी हमें कितना गिवन है, ए सी हमारा देखिए यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है हमारी बी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए सी हमें गिवन है बी और पी हमें गिवन है ए। तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी सी हमें फाइंड करना है। तो बी का स्क्वायर हो जाएगा ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर हो गया ये ए स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा प्लस ए स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। सिर्फ हमें बी सी की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हमें निकालनी है कॉस। तो बी सी की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें फाइंड करनी है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस बी बाय एच। तो इसमें बेस की वैल्यू हमारी क्या निकली है, बी सी की वैल्यू हमारी आई है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी क्या थी इसमें, बी। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। ये था हमारा कॉस थीटा की वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन सी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या गिवन है, सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इक्वल्स डैश। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये ऑप्शंस गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें हमें गिवन है, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, जो भी चीज़ें हैं उसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। सेक को हम साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, प्लस में टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए। इधर हमारा पहले से साइन में है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ ऑलरेडी ये था 1 माइनस साइन ए। कॉस ए हमारा यहाँ आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कट गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, कॉस ए। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, कॉस ए। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ पोल 6 मीटर हाइट कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एलिवेशन इज। एक हमें पोल दे रखा है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पोल गिवन है जिसकी हाइट हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका शेडो यहाँ पे कितना है हमारा 2√3। तो हमें एंगल ऑफ ये एलिवेशन फाइंड करना है। इस तरीके से इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। इसे हमें फाइंड करना है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। तो हमें जो चीज़ें गिवन है, अगर ये हमारा थीटा है, ये हमारा कितने डिग्री का 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 के सामने हमारा क्या होता है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। पी बाय बी हमारा किस में आता है, 10 में आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी। तो टेन थीटा ए सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर और ए बी की वैल्यू क्या है 2√3।
इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 6/2 √3 है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ऊपर बचा हमारा 3 √3, नीचे आ जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, √3। टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, टेन थीटा की वैल्यू √3 होती है हमारी 60 डिग्री पे। यहाँ लिख सकते हैं थीटा कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन होगा इसमें ए। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। हमें दिया गया है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल दोनों क्या बोला गया है, इक्वल है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू है एरिया ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी 2। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. It is proposed to build a new circular park equal in area to the sum of areas of two circles, park of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park. ठीक है, जो हमारा क्या है एक सर्कुलर पार्क है, वो इक्वल है एरिया ऑफ टू द सम ऑफ टू एरियाज सर्कल, दो सम ऑफ एरियाज के सर्कल के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ न्यू पार्क बी आर। कैपिटल आर हमने लेट कर लिया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है, एरिया ऑफ न्यू पार्क इज इक्वल टू सम ऑफ टू सर्कुलर पार्क। तो एरिया ऑफ न्यू पार्क सर्कुलर पार्क में है, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2। इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, दोनों में से हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। एक R1 हमें कितना गिवन था यहाँ डायमीटर, डायमीटर को अगर हाफ कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये बन जाएगा रेडियस। ऐसे ही 12 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 8 को स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। आर स्क्वायर एज इट इज 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 100, अंडर रूट 100 किसका निकलेगा, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क क्या आ गया 10। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16. There is a complete shaded square board of a side 2A units. Subscribing a shaded circle, Jaidev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keeps the dot on the complete shaded region. एक हमें इसमें क्या दिया गया है, एक स्क्वायर बोर्ड है, ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्क्वायर बोर्ड दे रखा है इसी तरीके से हमें, और उसकी साइड्स हमें कितनी दे रखी है 2A यूनिट। स्क्वायर है तो सारी साइड्स 2A हो जाएंगी, और इसमें एक सर्कल है। ठीक है, और बाकी जो पोर्शन है वो क्या है हमारा, ये सारा पोर्शन शेडेड है, ये सारा पोर्शन हमारा शेडेड है। ये हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसमें बोला गया है हमें सर्कल दे रखा है तो सर्कल का हमें एरिया निकालना होगा। तो देखिए अगर ये पूरी साइड्स हमारी 2A है, अगर यहाँ से मैं सर्कल का अगर ये लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा पूरा 2A हो जाएगा, यानी कि ये डायमीटर हो गया, और डायमीटर का हाफ अगर ये पूरा 2A है, अगर इसको A कर दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें उसने बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शेडेड रीजन। जयदेव एक कोई है इसमें जो हमें क्वेश्चन आस्क करता है कि उसको एक इस बोर्ड में क्या लगाना है, डॉट लगाना है, और डॉट उसको उस बोर्ड पे लगाना है जहाँ वो क्या है वहाँ पे शेडेड पोर्शन पे उसको डॉट लगाना है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे, जितना शेडेड रीजन है सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर एरिया ऑफ सर्कल माइनस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ शेडेड रीजन बचेगा जिसमें हम डॉट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो साइड हमें कितना गिवन है, 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस पाई और आर कितना है हमारा a, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। इसमें देखिए ए स्क्वायर दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस पाई। ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करने के बोले गए, प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द कंप्लीट शेडेड रीजन पर ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे ए स्क्वायर 4 माइनस पाई, और टोटल आउटकम्स क्या हैं हमारे, टोटल आउटकम्स कितने हैं, हमारा टोटल क्या है, हमारा ये वाला बोर्ड है, बोर्ड किस शेप में है, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड रीजन, तो ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे, ए स्क्वायर 4 माइनस पाई, और टोटल आउटकम्स क्या है हमारे 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 माइनस पाई अपॉन में 4। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards. A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card? हमारे देखिए 2 कार्ड ऑफ हर्ट और 4 कार्ड ऑफ स्पेड मिसिंग है, बाकी जो कार्ड्स बचे उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ब्लैक कार्ड्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। रिमेनिंग कार्ड्स क्या बचे हमारे पास, रिमेनिंग टोटल 52 थे, उसमें से हमारे माइनस कितने होंगे, 2 + 4 कार्ड्स कितना हो गया 6, तो कितने कार्ड्स बचे हमारे पास 46 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स हो गए हमारे पास 46, और हमें निकालने के लिए बोला गया है ब्लैक कार्ड्स। तो ब्लैक कार्ड्स हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं हमारे पास 26, तो उसमें से हमारे 4 स्पेड भी हमारे क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं ये भी, तो उसमें से 4 तो पहले ही मिस हो चुके हैं, तो इसमें से ये 4 भी लेस हो जाएगा, लेकिन हार्ट हमारे रेड होते हैं इसीलिए इसको माइनस नहीं किया है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 22 ब्लैक कार्ड्स बचे। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक कार्ड्स की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 22, और टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने थे 46, प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 22 अपॉन में 46, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, हाइट गिवन है बिलो 140, बिलो 145, बिलो 150, बिलो 155, बिलो 160, बिलो 165, नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है 4, 11, 29, 40, 46, 51। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है क्लास बिलो 140 है, तो हम इसको ले लेते हैं 135 माइनस 140, ये हो जाएगा हमारा 140 to 145, हो जाएगा 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, और 160 to 165। और हमें इसमें हाइट्स क्या क्या गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें क्या क्या दे रखे हैं, दे रखे हैं 4, 11, 29, 40, 46, 51। यहाँ निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी, क्या निकालेंगे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट आ जाएगी हमारी 4, फिर 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 7, फिर 11 माइनस 29 हो जाएगा, इसमें से इसको हमें लेस करते जाना है, तो 29 में से 11 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18, 40 में से 29 को लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 11, 46 में से 40 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 51 में से 46 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5। अब हमें इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है हमें निकालना है अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारी क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी इसमें क्या है 18, इस पूरे फ्रीक्वेंसी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 18, तो 18 की हमारी अपर लिमिट क्या हो जाएगी 150। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसी इज 18, देन मॉडल क्लास हो जाएगा हमारा, मॉडल क्लास क्या हो गया है 145 to 150। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, द अपर लिमिट एट मॉडल क्लास इज 150।
150। तो इसमें आएगा 150, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दो हमें स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन और रीजन के। तो असर्शन वाले स्टेटमेंट में क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। एंड रीजन वाले स्टेटमेंट है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमीस्फेयर एंड कोन टुगेदर। तो हमें इसमें बोला गया है, एक फिगर गिवन है, ये है हमारा। तो फिगर के अकॉर्डिंग हमें बोला गया टोटल सरफेस ऑफ द टॉप, ये टॉप की तरह बना हुआ है। तो इसमें जो टोटल हमारा ऐड है उसमें बोल रहा है हमारा, यहाँ पे बोला हुआ है टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे बनता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू क्या है, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन प्लस ऐड करेंगे इसमें हेमीस्फीयर का, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर। यही हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ट्रू। रीजन वाला असर्शन वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। रीजन वाले स्टेटमेंट में क्या बोला गया, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। एंड हमें बोल रहा है टॉप, हमें हमारा जो टॉप बना हुआ है, एक टॉप इसको बोलते हैं, जो लट्टू है हमारा टॉप जो है हमारा इस तरीके से बना हुआ है। इस टॉप का जो सरफेस एरिया है वो किसको मिला के बना हुआ है, हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर को मिला के बना हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है हमारा, करेक्ट है। तो रीजन वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। और रीजन वाले स्टेटमेंट का यूज़ हमारा असर्शन वाले स्टेटमेंट में भी वही बोला गया है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। देखिए इसके असर्शन वाले क्वेश्चंस के हमारे स्टेटमेंट इस तरीके से हैं, जो ऑप्शंस गिवन है हमें। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा गिवन है, देखिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो असर्शन वाले स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमें, -5, -5/2, 0, 5/2 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें कुछ सीरीज दी गई है और उससे हमें पूछा गया ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। रीजन वाले स्टेटमेंट में गिवन है, द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो 1 बाय 1 इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले असर्शन वाला स्टेटमेंट लेते हैं। असर्शन वाले स्टेटमेंट में हमें क्या सीरीज दी गई है, -5, -5/2, 0, 5/2। हमें ये बताना है ये एपी फॉर्म में है या नहीं है। एपी इसके शॉर्ट को बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं। तो एपी हम कैसे चेक करते हैं, हम सबसे पहले हम पे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, T2 - T1। ये हमारा होता है T1, T2, T3, T4, इसी तरीके से सो ऑन। तो T2 हमारा कितना है, -5/2, माइनस फॉर्मूले का T1 कितना है, -5। सॉल्व कर लेते हैं, -5/2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस प्लस इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 2। यहाँ पे -5 एज इट इज़ रहेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5/, ये ऑप्शन निकाला। अब सेकंड हम एक और डी निकालते हैं, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब हमारा, T3 - T2। तो T3 हमारा क्या है यहाँ पे 0, माइनस T2 क्या है, -5/2, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 5/2। यहाँ पर भी 5/2, इसमें भी हमारा कॉमन डिफरेंस 5/2। जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो यानी कि वो हमारी जो है, जो फॉर्म दे रखी है सीरीज, वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका मतलब ये असर्शन वाला स्टेटमेंट हो जाता है हमारा ट्रू। अब देखते हैं हम रीजन वाले। रीजन वाले स्टेटमेंट में हमें बोला गया है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स दोनों ही नहीं होते, मना किया गया है इसमें, कैन नॉट हैव द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। ये बिल्कुल फॉल्स है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रैशनल नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है हमारा फॉल्स। देखते हैं इसमें ऑप्शन हमारा क्या जाएगा। ऑप्शन हमारे ये हैं, इसमें हमारा रीजन क्या है, फॉल्स है। तो इसमें जाएगा हमारा स्टेटमेंट, देखिए इसमें स्टेटमेंट हमारा जाएगा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हमारा सी। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे होता है हमारा कंप्लीट। आज कितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।